पिछले 1.5 साल जी से प्लीज। इंडिया पाकिस्तान के अंदर एशिया कप ना करवाने का तहैया कर चुका है। और तो आपको मालूम हो जाता है कि जयशंकर का मिजाज क्या है। बिल्कुल वो आरएसएस के ही हिंदुत्व पे उनका बड़ा फर्म बिलीफ है। अब तो चूंकि वो राज्यसभा वाले से खबर है और खबर ये है कि एशिया कप जो कि पाकिस्तान में होना था अब उसको शिफ्ट करके श्रीलंका ले जाया जा रहा है। ये एशिया कप के हवाले से बताइएगा, क्या कुछ डिटेल्स हैं और एशिया कप क्या हो रहा है पाकिस्तान में, नहीं हो रहा, इंडियन मीडिया क्या कह रहा है पाकिस्तान। ओपनली ब्लंटली उसने इंटरनेशनल लेवल पे आईसीसी में भी और तमाम जितने ममालिक हैं जहाँ क्रिकेट खेली जाती है उनको क्लियर कट मैसेज दे दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर अगर एशिया कप होगा तो इंडिया की क्रिकेट टीम नहीं जाएगी। हम एशिया कप पाकिस्तान नहीं होने देंगे। और फिर इस पूरे माहौल के अंदर जो पिछले 6 महीने साल 1.5 साल से मोदी सरकार की तरफ से जुल्म जबर इस्तेसाल कश्मीरियों के ऊपर और विद इन इंडिया मुसलमानों के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई, ये सारी सूरत हाल में मैं ये समझता हूं कि ये जो SCO कॉन्फ्रेंस थी वज़राए खारजा की, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। इसमें सिर्फ अगले महीने जो सरबराहान का इजलास होना है शंघाई ताउन तंजीम के, उसकी कुछ चीजें तय करनी थी, कुछ मॉडलिटीज तय करनी थी। अब ऐसे मौके पे जब इंडिया अपनी हॉस्टिलिटी के हवाले से ओपनली ब्लंटली फ्रंट फुट पे आया हुआ है तो पाकिस्तान को भी थोड़ी सी अपनी, पाकिस्तान की हुकूमत को अपनी ईगो, अपनी खुददारी और अपनी जायज अनानियत वो दिखानी चाहिए थी। और वो बड़ा आसान था। आप सिंपल ये कहते हैं जनाब कि हम वीडियो लिंक के जरिए से हम आपकी जनाब इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो जाएंगे, लेकिन बिलावल जरदारी तो वजीर सैर और तफरी है। उसने तो पिछले 365 दिनों के अंदर 250 दिन जो है ना सैर और तफरी में गुजारे हैं। वो तो इस तरह बुलाने पे भागा भागा गया इंडिया, जैसे एक गधा और खोता होता है ना, उसके ऊपर जब ईंटें या उसके ऊपर बजरी या रेत ला दो ना तो वो गधा मालिक के बताए बगैर ही मंजिल की तरफ जो है वो भागना शुरू कर देता है हिलनाते हुए। इसलिए तो उस गधे की तरह बिलावल भागा भागा इंडिया गया कि जब इंडिया ओपनली कह रहा है कि हम एशिया कप नहीं होने देंगे। उसने आज भी कहा, उसने कल भी कहा, उसने परसों भी उसकी जनाब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ओपनली कहा कि हम एशिया कप पाकिस्तान के अंदर नहीं होने देंगे। तो जब वहां पर ये गया तो फिर आगे से उसकी जो स्वागत हुआ, मैं अब इस मौके के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज करूंगा खिलाफ, उसकी एक वीडियो आज लॉन्च हुई है बिलावल के जनाब इंडिया के दौरे के हवाले से। वो उसमें क्या कहता है? वो उसमें कहता है कि हमने बिल्लो की कुत्ते वाली की, उसको ये पता नहीं था, उसको ये नहीं पता था कि उसके एक वजीर खारजा को हमने बुलाया, वो नहीं आया, उसको पता था कि यहाँ पर मेरी कुत्ते वाली होगी। हमने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को बुलाया इंडिया में, वो भी नहीं आया। इससे तो अपना इमेज भी खराब कर रहे हैं ना मेजर गौरव आर्या। मतलब वो भारत को बता रहे हैं कि भारत में मेहमान नवाजी ऐसी होती है। अपने भारत का क्या इमेज दे रहा है, वो क्या तासुर दे रहा है मेजर गौरव आर्या? आप मेरी बात सुनो, आप छोड़ो, मैं इसका हिसाब किताब पूरा करता हूँ अभी। अच्छा जी, फिर जनाब कहता है जी हमने चीफ जस्टिस को बुलाया पाकिस्तान के, उसने भी अपनी इज्जत बचा ली, लेकिन ये यहाँ पर आ गया और फिर हमने यहाँ कुत्ते वाली की। जी मैंने सुना था वो ख्वाजा आसिफ का भी जिक्र किया शायद उन्होंने आगे जाके, लेकिन चौहान साहब इस तरह वो अपना इमेज क्या बता रहे हैं कि क्या मतलब किसी को जलील करना, तजलील करना या नीचा दिखाना, ये मेहमान नवाजी है उनकी। बहरहाल मतलब बिलावल ने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया सिचुएशन को, मुझे ये लगता है। जी फिर मुजम्मिल आपकी तरफ आती है सवाल। चेहरे पे जो एक स्माइल थी, मुस्कुराहट थी, ये बिजली मार के गिर रही होगी गौरव आर्या जैसे लोगों पे। आप अग्री करते हैं मुजम्मिल या डिसएग्री करते हैं? देखिए, मैं तो टोटली सपोर्ट करता हूं उनके वहां जाने को। मुझे इसमें कोई बुरी बात दिखाई नहीं देती, क्योंकि SCO का इजलास था, कोई बायलैटरल टॉक नहीं थी, पहली बात ये है। और दूसरी ये है कि इसमें खबरें ये भी आई कि चाइना ने भी इंसिस्ट किया बिलावल साहब को या पाकिस्तान को कि अपना कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ भेजना चाहिए उनको। और SCO की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि ऑफ द ईस्ट कहते हैं, जो कि ईस्टर्न अलायंस भी है, जिसका अपना बैंक भी होगा, अपना मिलिट्री इनका अलायंस भी है, रशिया के साथ एक्सरसाइजेस भी करते रहते हैं। तो ऐसे मौके के ऊपर मैदान खाली छोड़ देना वाज नॉट इम्प्रॉपर मुझे लगता है। और वहां जाकर भी उन्होंने जिस तरह प्रेजेंट किया अपने आप को, उसको प्रेस ने भी तारीफ की है। मुझे अफसोस इस बात पर हुआ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों ने डाउन प्ले किया उसको, और सिर्फ पॉलिटिकल डिफरेंस के ऊपर अपने ही वजीर खारजा के खिलाफ ऐसी मुहिम शुरू कर दी, जो कि इंडिया के अंदर लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, इतना तो हमारी प्रेस ने बुरा नहीं किया जितना यहाँ से हो रहा है। मतलब कोई कह रहा है कि आपसे हाथ नहीं मिलाया, हाथ लैवरोव से भी नहीं मिलाया जयशंकर ने,
उसकी वजह यह है कि वो था। तो जरा सी चीज को निकाल के मुझे लगता है कि इन्होंने किया है ओवरऑल पाकिस्तान के इमेज पे, और जिस तरह उसने जाके वहां पर प्रेजेंट किया अपने आप को, मुझे तो इम्प्रेसिव लगा। उसमें कोई ऐसी चीज जो सेटबैक हो। हाँ, जाने के बाद अगर जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई बात की है तो वो कर सकता है, क्योंकि बिलावल ने भी बुशर ऑफ गुजरात कहा मोदी को। तो अगर आगे से वैसा ही जवाब वहां से आ गया तो इवन सही, अगर कोई ये कहे कि बॉयकॉट कर दें, बात ना करें, देखें फैसला कर लिया गया है कि एशिया कप अब श्रीलंका में होगा, पाकिस्तान में नहीं होगा, क्योंकि इंडियन टीम ने पाकिस्तान आने से इनकार किया था। इंडिया की तरफ से कहा गया था कि वो पाकिस्तान अपनी क्रिकेट टीम नहीं भेजेंगे, जिस पर आपको याद होगा हमने प्रोग्राम भी किया था। नजम सेठी साहब ने इसके ऊपर गुफ्तगू फरमाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया हमारी तरफ खेलने नहीं आएगा तो हम भी इंडिया की तरफ खेलने नहीं जाएंगे। तो फिर अब फैसला ये हुआ है, हो रहा है, और ख़बर जो आ रही है उससे यही महसूस हो रहा है कि वो जो हम कहते हैं कि साजिश, तो वो साजिश हो गई। अब ये साजिश हमारी अपनी भी अपने खिलाफ है या दूसरों की है, इसके ऊपर भी ज़रा थोड़ी नज़र डालते हैं। लेकिन पहले जो इसकी डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ, जिसमें जो कि इंटरनेशनल मीडिया में पब्लिश हो रहा है, लेकिन इसी के साथ मैं देख रही थी कि जियो सुपर स्पोर्ट्स जो है उसमें भी ये पब्लिश हुआ है। कुछ और भी पाकिस्तान की वेबसाइट्स हैं जहाँ पर पब्लिश हो रहा है। कहा गया है कि ACC सेट टू मूव एशिया कप फ्रॉम पाकिस्तान टू श्रीलंका। इंडियन मीडिया, इसमें लिखा गया है कि ये दावा किया जा रहा है। अच्छा, अब इस पे आप ये बात याद रखें कि ये जो फैसला होना था ये ऐसे ही नहीं होना था। सबसे अहम बात जो है इसमें डिस्कस किया गया है, कहा यह गया कि मीटिंग हुई है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC हैज़ डिसाइडेड टू मूव एशिया कप 2023 फ्रॉम पाकिस्तान टू श्रीलंका। और फिर इसमें जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि इन्होंने एक इनफॉर्मल मीटिंग की है ACC ने, जो कि एशिया कप के हवाले से कि ये कहाँ हो कैसे हो। तो श्रीलंका जो है उसको ये डेस्टिनेशन समझा गया और इसके ऊपर वोट किया गया है कि ये आइडियल डेस्टिनेशन है श्रीलंका की, कि जो इसको होस्ट कर सकते हैं। और इसमें जिसने वोट किया है वो अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी हैं, यानी बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने जो वोट किया है उन्होंने सपोर्ट किया है श्रीलंका को, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। तो इसीलिए मैंने कहा था ये देखने की जरूरत होगी कि ये किसकी साजिश है। तो का मीडिया कुछ और कह रहा है, सो एक्चुअल स्टोरी क्या है? देखिए, ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तान क्रिकेट फैन की रूह जो है हमारे अंदर होती है, तो हम तो चाहते हैं कि एशिया कप जो है वो पूरे का पूरा पाकिस्तान में हो, लेकिन रियलिटी जो है वो कुछ और है। हम लोग PCB की जानिब से भी मौक़िफ़ सुन रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान मीडिया का भी सुन रहे हैं, इंडियन मीडिया का भी सुन रहे हैं, लेकिन मैंने कोशिश की कि BCCI के अंदर जो है वो कुछ राब्ता किया जाए, उनसे जो है पूछा जाए कि आखिर वहाँ क्या खिचड़ी जो है वो पक रही है। तो देखें, कैटेगोरिकली जो है वो बात, उनके डिसीजंस जो है वो हो गए हैं, और ये बात पिछली जो मीटिंग हुई है नजम सेठी को कैटेगोरिकली जे शाह ने कह दिया कि पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होगा, और ना ही हाइब्रिड मॉडल पर जो है वो हम लोग एग्री कर रहे हैं। और ये बात जब उनसे पूछा गया कि जी क्यों आप लोग जो है वो क्यों इस तरह कर रहे हैं, तो उनका एक ही जवाब है कि हमें जो है वो, हमारी जो सरकार है, जो हमारी हुकूमत है, उसने हमें जो है ये कैटेगोरिकली डिसीजन जो है वो दिया हुआ है कि आपने हाइब्रिड मॉडल या पाकिस्तान में जाकर जो है वो नहीं खेलना। तो अब ये बात है कि मोनोपोली जो है उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली है, और डेफिनेटली जब अब सोचता है पाकिस्तान PCB जो है वो इसमें अब क्या जो है वो आखिर का जो है वो करेंगे, या इसमें किस तरह से जो है वो प्रेशराइज उन पर किया जा सकता है। तो ये अब रस्मी कार्रवाई आप एक तरह से इसे कंसिडर कर लें कि जो आखिरी अब हतमी जो एक इजलास होने वाला है ACC का, जो नियर टू ICC का जो अगली मीटिंग हो रही है वर्ल्ड कप से पहले, उसके आसपास ही ACC का भी जो है इजलास आइंदा होगा, उसकी डेट जो वो आगे आपके सामने जो वो आ जाएगी। तो उस पर कैटेगोरिकली वो कह देंगे कि हाइब्रिड मॉडल पे हम लोग एग्री नहीं करते, और पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली हमने जाकर खेलना नहीं है, तो न्यूट्रल वेन्यू पर कराया जाए। अब न्यूट्रल वेन्यू जो वो कहाँ कराया जाए, तो बांग्लादेश और श्रीलंका जो है ये दो वेन्यू सामने आए हैं। UAE में जाहिर सी बात है गर्मी बहुत ज्यादा होती है, कर जाएगा।